दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कैसी होती है इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। अभी तक हमने कई कैंडल सीखा है और सिंगल कैंडल सीखा है। अब ये डबल कैंडल रहेगी। बुलिश इनगल्फिंग कब बनेगी देखिए। बुलिश इनगल्फिंग तो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है। एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, ऐसे डाउन ट्रेंड आ रहा है और यहाँ पे आके एक रेड कैंडल बन जाए। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए ऐसे बुलिश ये डाउन ट्रेंड आ रहा है और यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनती है रेड कैंडल। ये रेड कैंडल है और इसके नीचे एक बनती है, यहाँ से ओपन होती है एक ग्रीन कैंडल। ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन है, ये वाली ग्रीन कैंडल है। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के अंदर पूरी तरह से इनगल्फ हो जाए, यानी उसके अंदर समा जाए, दिखे ना एकदम बिल्कुल। देखो इसकी बॉडी और इसकी बॉडी, इसकी भी इसके अंदर बिल्कुल से ये इसके अंदर समा जाएगी, इसके अंदर घुस जाएगी और ये बिल्कुल तरह से समाहित हो जाए तो उसको इनगल्फिंग बोलते हैं, यानी उसके अंदर समाहित हो जाना। किसी में अब ये इसके अंदर जब जाएगी तो अपने अस्तित्व को मिटा दे, यानी इसको बुलिश इनगल्फिंग बोलते हैं। और जब ये बुलिश इनगल्फिंग बनेगी तो ट्रेंड डाउन आ रहा है तो ये ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से होगा, यानी इसके बाद ये ट्रेंड ऊपर जाएगा। बुलिश इनगल्फिंग जो है ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। ट्रेंड रिवर्स होगा, वहाँ से यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा तो इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। ऊपर नहीं बनना चाहिए। बेरिश इनगल्फिंग भी है तो उसको हम लोग समझेंगे, अगले वीडियो में बताएंगे उसके बारे में। मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। बुलिश इनगल्फिंग आज ही बना है बुलिश इनगल्फिंग, लेकिन वो दरअसल हुआ क्या कि ट्रेंड ऊपर से नीचे पिछले वाले दिन से आ रहा था और आज बुलिश इनगल्फिंग बन गया, लेकिन काम नहीं किया। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होती है, बॉडी कैसे बनती है, वो कैंडल बुलिश इनगल्फिंग होती कैसे है। तो हम चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों हम चार्ट पे आ चुके हैं। देखिए एक दिन पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो यहाँ से ट्रेंड डाउन है। देखो ये डाउन ट्रेंड यहाँ से आया और यहाँ पे क्लोज हो गया था पिछले वाले दिन को आप मिला सकते हैं। अगर ओपनिंग में बुलिश इनगल्फिंग बन जाती है, मार्केट ओपन होती है और बुलिश इनगल्फिंग बनती है, तो आपको देखना है कि पीछे से ट्रेंड वापस आ रहा है क्या, तो उस समय आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन आज इसने बनाया, बुलिश इनगल्फिंग बनाया, लेकिन लोगों को ट्रैप किया। खैर लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन ट्रैप लोग जरूर हुए। तो देख लो यहाँ से ट्रेंड डाउन आया, एक छोटी कैंडल बनी और फिर इसके नीचे देखो इसकी बॉडी और इसकी बॉडी, ठीक है ना, और ये बॉडी
और इसकी विग यहाँ तक है, इसकी विग यहाँ तक है, यानी ये कैंडल इस कैंडल के अंदर पूरी तरह से समाहित हो जाएगी। हमेशा पहली कैंडल रेड होना चाहिए और दूसरी कैंडल ग्रीन रहेगी, तो वो होगी बुलिश इनगल्फिंग। तो अब देखिए, जब यहाँ से ये निकली तो मैंने तो यहीं भी एंट्री ले लिया था, क्योंकि मुझको लग गया कि बुलिश इनगल्फिंग बन रही है। बॉडी यहाँ नीचे हो चुकी थी और ऊपर इसके ऊपर जा रही थी, तो इस लिहाज से मैंने ट्रेड तो ले लिया। यहाँ पे यहीं पे एंट्री मार दिया, एंट्री मारा और यहाँ पे फिर ये दूसरी कैंडल बनी, यहाँ गया, यहाँ से फिर ये क्लोज हो गई। इसके बाद ये दूसरी बनी, ऊपर गई नीचे गई, तो मुझको लग रहा था कि जाएगी, लेकिन फिर ये तीसरी कैंडल जब यहाँ पे बनी ऊपर गई और यहाँ से जब इसने रिजेक्शन चालू किया, देखो ये भी रिजेक्शन इन अनडिसाइडेड कैंडल बन गई वहाँ पे। यानी ऐसी कैंडल बनती है तो डिसाइड नहीं होता कि मार्केट किधर जाएगी। तो मुझे लगा कि अब मैं ट्रैप हो गया हूँ, तो ये कैंडल बनी। इसके बाद इस कैंडल के बाद में ये कैंडल जब रेड बनने लगी तो मैं यहाँ से एग्जिट हो गया, यहाँ से एग्जिट हो गया। फिर भी इतने में एक लॉट पे 561 रुपये बने थे, 561 रुपये पर लॉट यहाँ पे बन गए थे। मैं बाहर हो गया, थोड़ा और जल्दी बाहर होता तो और भी बन सकते थे। फिर इसके बाद में देखो मार्केट में डाउन ट्रेंड चला और मार्केट नीचे नीचे। अभी देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सपोर्ट है, ये देखो 15 मिनट की कैंडल, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप यहाँ पे देख लो, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं यही सेटअप आपको बार बार बताता हूँ। देखो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, इस पे मैंने ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, एक ये सपोर्ट खींच दिया और ये रेजिस्टेंस खींचा। आप देखो फिर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करी, सस्टेन करने के बाद मैंने एक लाइन खींचा कि अब देखो इधर जाती है ऊपर। मुझे नीचे आने की संभावना क्यों हुई कि देखो यहाँ से विग तो इसकी नीचे बन रही है, बॉडी ऊपर थी, लेकिन एक चीज़ हो रहा था उसमें कि ये बॉडी जो बन रही थी उससे लगातार ये नीचे की तरफ आ रही थी। देख लो यहाँ हाइट है, यहाँ लो है, मतलब ये बिग बन रही थी नीचे, यानी बिग नीचे बने तो लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन इसमें हुआ क्या कि बिग जो बॉडी थी ये ऊपर है, उससे नीचे ये है, उससे नीचे ये, उससे नीचे ये, उससे नीचे, यानी वो नीचे की तरफ बॉडी आ रही थी। फिर मैंने यहाँ से नीचे एक लाइन खींच दिया। लाइन खींचने के बाद क्या किया कि इस कैंडल ने हमारे इस लाइन को क्रॉस किया। फिर आप इसके यहाँ पे एंट्री हो गई, ये एंट्री पॉइंट हो गया। इस एंट्री पॉइंट ने देखो हमारे सपोर्ट को भी क्रैक कर दिया, सपोर्ट भी ब्रेक हो गया। सपोर्ट ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आ गया, यहाँ तक मार्केट आई। अब यहाँ के बाद में फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स होने लग गई, तो यहाँ हम एग्जिट हो गए। फिर इसके बाद देखिए, फिर यहाँ पे क्या करना, फिर इसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया। ये जो ऊपर की तरफ मार्केट गई यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया मैंने। यहाँ पे एक लाइन यहाँ खींचना था और एक यहाँ खींचना था। इसके बाद मार्केट जिस साइड को जाती, देखो यहाँ पे भी सस्टेन किया मार्केट भी। यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 6 7 35 मिनट, यानी आधा घंटा से ज़्यादा मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया। फिर इसके बाद देखो जिस तरफ निकली है ऊपर की तरफ, फिर यहाँ तक आई। ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है। ये असल में ये 50 दिन का मूविंग एवरेज, और ये जो आपको दिख रहा है पीला कलर, ये है 200 दिन का मूविंग एवरेज, 200 दिन वाला है। तो आप देखो ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ही मार्केट रही, फिर उसको क्रॉस नहीं कर पाई और ना तो हमारे रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाई। फिर यहाँ से मार्केट जो है फ्लैट हो गई, साइडवेज हो गई। अब जब मार्केट साइडवेज हो जाती है तो सेलर का पैसा बनता है, आपको पता ही है। तो अभी 2 दिन 3 दिन से मार्केट एक बार मूव कर रही है,
लेकिन बराबर मूव कर रही है। वो सेलर को भी पैसे दे रही है, यानी पुट और कॉल दोनों में भी बायर और सेलर दोनों को पैसे दे रही है। तो हम आज आप लोगों ने सीखा बुलिश इनगल्फिंग, और अब आगे फिर हम बेरिश इनगल्फिंग सीखेंगे। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको सब चीज़ें सिखाएंगे, धीरे धीरे एक एक चीज़ें आपको बताते जाएंगे, और आपको प्रैक्टिस करते जाना है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक लॉट से प्रैक्टिस करना है। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से ही तजुर्बा होता है। देखो, इसमें देखने से, पढ़ने से आपको नॉलेज मिलेगा, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप ट्रेड करोगे। ट्रेड ज़्यादा पैसे से नहीं करना है, थोड़े से 1 लाट से 2 लाट से। अभी तो देखो क्या है, पहले 50 क्वांटिटी का लॉट था, 50 का लॉट हुआ करता था, अब हो गया है 15 का। 15 का लॉट होने से थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है कि लोगों का एसल ज़्यादा कट रहा है। लेकिन अगर हो सके तो 1 लॉट में करो, नहीं तो 2 लाट से आप करिए। 2 लाट से करिए, आपके पास में 30 क्वांटिटी होगी। पहले 25 हुआ करती, 30 है। इसमें क्या 30 2 लॉट से करने से क्या होगा कि जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको कैसा लगता है कि जैसे प्रॉफिट जो है थोड़ा सा कम दिखता है। अब 15 का लॉट है, एक सिंगल लॉट से आप कर रहे हो, 15 की क्वांटिटी है। आपको अगर 15 की क्वांटिटी से 200 रुपये आए तो आपको लगता है यार 200 में 60 रुपये ट्रेडिंग चार्ज, 120 रुपये बचेंगे, क्या होने वाला है। तो आप 2 लाट लीजिए। 2 लाट में अगर इसमें 200 रुपये आएंगे तो 2 लाट में 400 रुपये मिलेंगे, यानी आपको 500 रुपये तक मिल जाएगा। तो 60 गया तो भी आपको 440 रुपये या 400 रुपये आपको बचेंगे। तो 2 लॉट से करिए, उससे ज़्यादा मत करिए। और जो आपका कैपिटल है उसका ध्यान रखिए, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। प्रॉफिट चाहे 100 रुपये का हो, तो प्रॉफिट में अगर आपका एक बार ट्रेड प्रॉफिट में चला जाता है और फिर अगर वो रिजेक्शन होता है, रिवर्स होता है, तो आप माइनस होने से पहले, लॉस में जाने से पहले एग्जिट कर लीजिए। यानी प्रॉफिट होता है, लॉस नहीं होना चाहिए। अपने कैपिटल को बचाना है बस। तो दोस्तों धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में बेरिश इनगल्फिंग के साथ। धन्यवाद।